कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है। आसमान पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। गांव के बीचों बीच लकड़ियों का विशाल ढेर सजा है। लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ढोल की थाप धीमे धीमे तेज हो रही है। और तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। लपटें उठती हैं और कोई फुसफुसाता है। यह सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही, यह अहंकार का अंत है। यही है होली। सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सनातन धर्म की सबसे शक्तिशाली कथा का जीवंत प्रतीक। आज हम जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है, होलिका क्यों जलाई जाती है, हमारे प्रहलाद की भक्ति का रहस्य क्या था, और 2026 की होली क्यों विशेष मानी जा रही है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। अहंकार का जन्म, हिरण्यकश्यप की कथा। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। इस अपमान से क्रोधित होकर उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वह अग्नि, वायु, जल सबका त्याग कर तप करता रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, मुझे न मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। बस यहीं से शुरू हुआ अहंकार। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश हुआ, केवल हिरण्यकश्यप की पूजा होगी। लेकिन नियति ने कुछ और लिखा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, परंतु प्रहलाद का हृदय विष्णु भक्ति से भरा था। गुरुकुल में भी वह बच्चों को नारायण नारायण सिखाता था। राजा को जब पता चला, दाई वह क्रोधित हो उठा। मेरे घर में मेरा ही विरोध। प्रहलाद को समझाया गया, धमकाया गया, डराया गया, लेकिन बालक शांत था। उसका उत्तर एक ही था, पिताश्री, ईश्वर सर्वत्र हैं। यहीं से शुरू हुआ अत्याचार, मृत्यु के प्रयास और चमत्कार। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए। हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, विष पिलाया, सांपों से घिरवाया, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहा। क्यों? माया, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। सनातन धर्म कहता है, सच्ची श्रद्धा को स्वयं ईश्वर रक्षा करते हैं। होलिका, अग्नि की परीक्षा। अब कहानी में प्रवेश होता है होलिका का। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई, प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में डाल दो। रात आई, अग्नि सजाई गई। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया। लपटें उठीं, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि वरदान का दुरुपयोग हुआ था। अहंकार का अंत निश्चित था। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। यह केवल आग नहीं, यह अन्याय के अंत का प्रतीक है। सत्य की अंतिम विजय। हिरण्यकश्यप ने अंतिम चुनौती दी, कहां है तुम्हारा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद बोला, हां पिताश्री, वे सर्वत्र हैं। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ फटा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, न मनुष्य न पशु, बल्कि नरसिंह अवतार में। संध्या का समय था, न दिन न रात। द्वार की देहरी पर न धरती न आकाश। नखों से वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। वरदान टूटा, अहंकार समाप्त, भक्ति की विजय हुई। रंगों की होली क्यों? ये होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है। रंगों की होली, यह प्रतीक है दुख के बाद आनंद, अंधकार के बाद प्रकाश, अन्याय के बाद उत्सव। सनातन धर्म में रंग केवल पाउडर नहीं है, ये जीवन के भाव हैं। लाल ऊर्जा, पीला ज्ञान, हरा प्रकृति, नीला अनंतता। राधा कृष्ण और ब्रज की होली। होली का एक और दिव्य रूप है ब्रज की होली। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ रंग खेलकर प्रेम का उत्सव बनाया। बरसाना की लठमार होली, वृंदावन की फूलों वाली होली, मथुरा की शोभा यात्रा। यह केवल परंपरा नहीं, यह दिव्य प्रेम का उत्सव है। 2026 की होली क्यों विशेष मानी जा रही है? अब प्रश्न आता है, 2026 की होली में क्या खास है? 1. पूर्णिमा और विशेष नक्षत्र संयोग। 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा का योग अत्यंत शुभ माना जा रहा है। 2. ग्रहों का विशेष संयोग। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु और चंद्रमा का शुभ प्रभाव आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। 3. आध्यात्मिक जागरण का वर्ष। कई संत और धर्माचार्य
2026 को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष मान रहे हैं। 4. काशी, मथुरा, उज्जैन में विशेष आयोजन, देश के प्रमुख तीर्थों में भव्य उत्सव की तैयारी। यदि आप वाराणसी में हैं तो 2026 की होली घाटों पर अद्भुत होने वाली है। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ। होलिका दहन केवल कहानी नहीं, यह आंतरिक साधना है। जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से जलाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, सनातन धर्म बाहरी पूजा से अधिक आंतरिक शुद्धि पर बल देता है। सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि प्राचीन काल में होली ऋतु परिवर्तन का संकेत थी। सर्दी समाप्त, बसंत आगमन रोगाणुओं का, और नाश अग्नि वातावरण को शुद्ध करती थी। प्राकृतिक रंग आयुर्वेदिक होते थे। इस प्रकार होली आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। होली सनातन धर्म का संदेश। होली हमें सिखाती है सच्ची भक्ति अडिग होती है, अहंकार का अंत निश्चित है, ईश्वर सर्वत्र हैं, प्रेम और आनंद ही जीवन का सार है। अंतिम दृश्य, भावनात्मक समापन। कल्पना कीजिए, रात की होलिका दहन समाप्त हो चुकी है, अग्नि की राख शेष है। एक बालक हाथ जोड़कर खड़ा है। वह कहता है, हे नारायण, मेरे अंदर की होलिका को जला दो। और अगली सुबह वही बालक रंगों में भीगकर हंस रहा है। यही है जीवन। पहले भीतर की बुराई जलाओ, फिर रंगों से जीवन भरो। अंतिम हुक तो जब 2026 की होली आए और आप अग्नि के सामने खड़े हों, एक बार स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल लकड़ी जला रहा हूं या अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को भी? अगर आपको यह कथा पसंद आई और आप ऐसी ही सनातन धर्म की गहराई वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री नारायण, क्योंकि अगली कथा में हम बताएंगे क्या सचमुच भविष्य में फिर होगा नरसिंह अवतार।